सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में बेसिकली हम लोग पीजीडीएम के रिगार्डिंग जो है ये वीडियो है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी जो न्यू बैचेस स्टार्ट हो रही है 2025 टू 27, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। मुझे बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, बहुत पहले से ही आ रही थी कि वीडियो बनाओ पीजीडीएम का, कि कैसे एग्ज़ाम जो है वो होता है और कितना एग्ज़ाम में गैप मिलता है, कितने टाइम पे एग्ज़ाम्स होती है, मिड टर्म एंड टर्म्स, ये सब के रिगार्डिंग, और क्या सिलेबस है और कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है, और फैकल्टी कैसे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ लैपटॉप के रिगार्डिंग, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लेकर के कॉलेज जाना है, और बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी। तो ये वीडियो जो है एंड तक देखना, इसमें आपको सारे डिटेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और जो भी आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए वो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो मैं कमेंट्स में भी सबके आंसर करती हूँ, एज आप लोगों को पता ही है कि मैं कमेंट्स में सबका रिप्लाई करती हूँ। तो आपको जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फर्दर मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है अपना इंस्टा आईडी भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। सो न्यू बैचेस जो है उनकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 28 जून से। इस बार की जो न्यू बैचेज है, मतलब हम लोग के टाइम पे जुलाई में जो है वो क्लासेस शुरू हुआ था पिछले साल। इस साल जो है वो जून में ही क्लासेस शुरू हो रही है। तो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले जो है इंडक्शन प्रोग्राम रखा जाता है, एक वीक ऑलमोस्ट ये इंडक्शन प्रोग्राम, या फिर 2 से 3 दिन जो है ये इंडक्शन प्रोग्राम चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आपको जो है वो सब कुछ मतलब डिटेल में समझाया जाता है कि कितने आपके क्लासेस होंगे, कौन आपकी फैकल्टी होगी, कौन सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको पढ़नी है, कौन कौन सी सब्जेक्ट के कितने जो है वो पॉइंट्स हैं, और कौन सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सारी डिटेल्स जो है आपको इस इंडक्शन प्रोग्राम में ही बताई जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है अटेंड करना, तो आप लोग इसको ज़रूर अटेंड करेंगे। इसी सेक्शन वाइज मोस्टली जो होता है इंडक्शन प्रोग्राम होता है, आपको सेक्शन जो है मिल जाएंगे। जिस दिन आप कॉलेज जाएंगे, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि आप किस सेक्शन में। तो सेक्शन वाइज आप लोगों को बैठाया जाता है और ये इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। वो फर्दर डिटेल्स आपको सब कुछ पता चली जाएगा जब आप क्लास करेंगे। इसके बाद मैं बताती हूँ कि मतलब आपका जो है वो क्या मतलब कैसे शेड्यूल है, कि टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक क्लासेस होती है। तो आपको 9 बजे से क्लासेस स्टार्ट होगी और 4:35 तक जो है वो क्लासेस चलेगी। तो ये क्लासेस का एक रूटीन है, और कितनी देर का एक सब्जेक्ट का मतलब होता है। तो 1 आवर 15 मिनट्स की क्लासेस होती है एक सब्जेक्ट का, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट्स होंगे। हो सकता है इस बार कुछ चेंजेज आया हो, हम लोग का ऐसे ही होता था। तो और टोटल कितनी सब्जेक्ट्स होती है मैं वो आपको पूरा भी डिटेल बता देती हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको जो है वो टोटल पढ़ने हैं। तो टोटल जो है वो 8 सब्जेक्ट आपको टोटल पढ़ने हैं, ठीक है। जो कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको ये 8 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है। मैंने प्रॉपर पूरा लिख लिया है क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता, क्योंकि अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आ गए तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो मैं किस किस सब्जेक्ट को याद रखूँ, इसलिए मैंने इसे नोट ही कर लिया है स्पेशली आप लोग को बताने के लिए। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक का। बहुत बच्चे जो बीकॉम बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा कि स्टैटिस्टिक में क्या क्या पढ़ना है। तो बहुत बेसिक इसमें आपको पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मीन मीडियन मोड है, और मतलब थोड़ा सा बेसिक ही है। ये सब चीज़ आपको क्लासेस में सिलेबस पूरा डिस्कस होगा पहले ही, क्लास जब भी स्टार्ट का लगेगा तब। उसके बाद सेकंड है अकाउंट्स फॉर मैनेजर्स। तो अकाउंट्स, इसमें बेसिक अकाउंट्स आपका बैलेंस शीट्स वगैरह रहेगा। तो ये आपका एक दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा ओबी का सब्जेक्ट है। ओबी सब्जेक्ट से मतलब है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसमें आपको मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हर साल इसका जो है नाम चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट का नेम हो सकता है ओबी की जगह कुछ और हो, लेकिन पढ़ना सेम। तो गाइस नेम चेंज हो जाता है बट आपको पढ़ना सेम ही चीज़ है, तो वो एक चीज़ है। फिर उसके बाद आपको एक्सेल की क्लासेस लगेगी। तो एक्सेल आपको मतलब एक्सेल के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक्सेल के टीचर बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो अगर आपको मतलब कि एक्सेल के लिए आपको अपना लैपटॉप लेके आना होगा। लैपटॉप क्योंकि कॉलेज अभी तुरंत प्रोवाइड नहीं करती है, 2 महीना कम से कम टाइम लगता है। तो आपको कॉलेज वाले खुद ही बताएंगे कि आपको अपना पर्सनल लैपटॉप लेकर आना है। उसके बाद है आपको पढ़ना होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी बेसिकली जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड ही रहता है, मतलब वो आपको कंप्यूटर के बारे में सब कुछ बताएंगे। सारा नॉलेज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एआई हो गया, एमएल हो गया, ये सब के रिगार्डिंग इसमें बताया जाता है। उसके बाद 6 नंबर पे इकोनॉमिक्स है। तो जिन्होंने भी बीकॉम है, बीबीए, वो लोग इकोनॉमिक्स के बारे में उन लोगों को पता ही होगा, आर्ट्स बैकग्राउंड से। तो इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बहुत बेसिक, डिमांड सप्लाई, बस यही सब पढ़ना है। इसके थोड़े बहुत ग्राफ पढ़ने हैं, बेसिक रहता है। उसके बाद एक जो है वो बीएनए है 7th। तो बीएनए आपके लिए न्यू होगा कि बीएनए क्या है।
तो मैं बता देती हूँ कि BNA में आपको जो है बेसिकली न्यूज़पेपर एनालिसिस का ये एक पूरा सब्जेक्ट है, और इसमें आपको जो है वो डेली न्यूज़पेपर कलेक्ट करना रहता है। उसके बाद उस न्यूज़पेपर में से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये सब पढ़ना रहता है, और उसके बाद टीम बनती है, प्रेजेंटेशंस होती है, और फिर न्यूज़ कंपाइल किया जाता है डेली, मतलब जो ग्रुप बनती है उसको न्यूज़ कंपाइल करके देना रहता है। क्विज होता है, उसके बेसिस पे जो है वो मार्क्स मिलते हैं। तो ये चीज़ है। और एक लास्ट सब्जेक्ट है AMC का, जिसके बारे में आप लोग को बताया ही जाएगा। कम्युनिकेशन बेस्ड ये जो होता है वो सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपका प्रॉपर कम्युनिकेशन पे ध्यान दिया जाएगा और आपकी तैयारी करवाई जाएगी, जो कि फर्दर प्लेसमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट है। और अब मैं बता देती हूँ कि एग्ज़ाम जो होता है वो कैसे होता है। अब गाइस मैं बता देती हूँ एग्ज़ाम कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो 2 पार्ट में एग्ज़ाम होता है, ठीक है, मिड टर्म होता है, एंड टर्म होता है। मिड टर्म अभी आप जाओगे तो जाते के साथ नहीं होगा, मतलब आपको 1 मंथ का टाइम दिया जाएगा। उस टाइम जितना भी पढ़ाया जाएगा, 2 यूनिट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी तो मिड टर्म का एग्ज़ाम होगा। मिड टर्म ख़त्म होगा, उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलेगा, फिर आपका एंड टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब मिड टर्म कितने मार्क्स का होता है? तो मिड टर्म जो होता है वो 20 मार्क्स का रहता है, और एंड टर्म जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गया 60 मार्क्स, और बाकी का जो 40 मार्क्स होता है वो इंटरनल मार्क्स होता है, ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर टोटल 100 मार्क्स का रहता है, जिसका कि मिड टर्म, एंड टर्म प्लस इंटरनल्स ये सब जोड़ करके। अब मैं इंटरनल्स के बारे में बता दूँ तो इंटरनल्स का इवैल्यूएशन कुछ इस टाइप से होता है कि आपका क्विज होगा, प्रेजेंटेशन होगा, कॉपी हो सकता है कि कोई फैकल्टी कॉपी चेक करते हैं, उसके बाद आपका क्लास परफॉर्मेंस, ये सब के बेसिस पे आपको पूरा जो है वो 40 में से इंटरनल मार्क्स मिलते हैं। तो वो आपके कुछ असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो सब ऐड करके आपके जो है वो टोटल इंटरनल मार्क्स मतलब आपको मिलेंगे। तो गाइस आईडी कार्ड भी आपको लेट मिलता है। आईडी कार्ड अभी जाते के साथ आपको एक नॉर्मल सा, मतलब फर्स्ट डे ही एक नॉर्मल सा आईडी कार्ड मिल जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता, बाद में चेंज हो जाएगा आपका आईडी कार्ड। तो वही लगा करके आपको जाना है। फिर प्रेजेंटेशंस वगैरह होती है, सारे सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन होती है, उसी के बेसिस पे जो है आपको 40 में से जो इंटरनल मार्क्स है वो मिलता है। तो प्रेजेंटेशन हर सब्जेक्ट की होगी। जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स है वो सब के लिए एक ऑफिशियल ग्रुप बनेगा व्हाट्सएप पे, मे बी आप लोग ऐड भी हो गए होंगे अभी तक, और एक इनफॉर्मल ग्रुप भी बनेगा। और जैसे जैसे सब्जेक्ट्स के टीचर आएंगे, फर्स्ट डे होगा, ग्रुप बनता चला जाएगा सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हर कॉलेज में मेनली होता ही है। तो उसमें आपको फर्दर डिटेल दी जाएगी सब्जेक्ट के, मतलब सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग। अगर फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप लोग, तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर बात रही मिड टर्म की, तो मिड टर्म के सिलेबस के बारे में मैं बात करूँ तो एक सब्जेक्ट भी अगर मैं उठाती हूँ, तो अगर मान लो कि मैं बताऊँ कि स्टैट्स, तो उसमें आपको 2 यूनिट आएंगे, और एंड टर्म में जो होता है 5 यूनिट आता है। ये 2 यूनिट मिला करके और 3 यूनिट बाद में जो पढ़ाया जाएगा वो टोटल 5 यूनिट्स ही पढ़ाई होती है। तो उसके बाद आपको जो मिड टर्म की तैयारी अभी से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि आप जैसे ही कॉलेज जाएंगे तो टाइम कैसे बीतेगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन, क्विज एंड ऑल में ही टाइम बीत जाता है, और क्लासेज जो होती है वो सुबह से शाम होती है। तो ये एक चीज़ है। तो अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं आपको क्वेश्चन बैंक का लिंक दे दूँगी। तो क्वेश्चन बैंक आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए थे, सब्जेक्ट वाइज सारे गिवन हैं, हम लोग के भी अपलोडेड हैं, और पिछले साल के भी जो है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर मैं बताऊँ कि क्या क्या चीज़ जो है वो इम्पॉर्टेंट है जो आपको ले करके जाना है कॉलेज, मतलब कॉलेज लेकर जाना वो बहुत मैंडेटरी है, वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहला आपको लैपटॉप, जैसे मैंने बताया कि आपका पहला सेमेस्टर ही एक्सेल का क्लास होता है, तो लैपटॉप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपना लैपटॉप लेके जाना होगा, क्योंकि लैपटॉप मिलने में कम से कम 1 मंथ तो लगेगा। उसके बाद दूसरा ड्रेस का बात करूँ तो ड्रेस मिलने में भी 1 मंथ ऑलमोस्ट लगेंगे। तो आपको जो है 1-2 टी शर्ट अपना लेके जाना है। मैं आपको सजेशन दूँगी कि वाइट ही खरीदो। वाइट खरीदने से फ़ायदा होगा कि बाद में भी आपको जो है फ़ायदा होगा। बाद में जो है आपको 3 टी शर्ट्स मिलेंगे, और साथ में 3 मतलब बहुत अच्छे से ड्रेस बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, तो वो आपको बाद में लेकर मिलेगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अभी से ख़रीद करके ले जाना। फिर फर्दर है कि मैं एक और सजेशन देना चाहूँगी, ये थोड़ा साइड का सजेशन है, जैसा मुझे मतलब फ़ील हुआ, सबको नहीं लगेगा, क्योंकि आप जैसे ही PGDM में जाओगे, क्लासेस स्टार्ट होगी, तुरंत फंक्शंस आने लगेंगे, ठीक है। मेरे टाइम पे एक फंक्शन हुआ था नवदिशा का 2024 का, जिसमें कि आपको बहुत सारी डांस होगी, बहुत इवेंट होंगे, सिंगिंग होगा, मिमिक्री होगी, बहुत कुछ होंगे। तो उसमें आपको एक थीम दे दिया जाएगा कि ट्रेडिशनल ही पहन के आना है। तो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप लोग ट्रेडिशनल कपड़ा 1-2 रख लें,
अगर आप रिच हैं तो कोई बात नहीं, आप खरीद लेंगे, लेकिन अगर आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो एक दो घर से लेते जाएं, क्योंकि वो वहाँ काम आएगा। मेरे टाइम पे मैंने एक भी नहीं रखा था, तो मुझे हर इवेंट पे ख़रीदना पड़ा, क्योंकि अब घर पे आना वापस और फिर लेके जाना वो तो पॉसिबल है नहीं। तो ये एक दिक्कत हो गया था मुझे कि मुझे ख़रीदना पड़ा। मोस्टली सिर्फ मुझे नहीं हुआ था, मेरे बैच के जितने भी लोग थे सबको दिक्कत हुआ, क्योंकि हम लोग न्यू थे, तो यहाँ पे मार्केट्स भी नहीं पता थे हमें कि जगत फार्म जाके ख़रीदना है, तो सब कुछ ख़रीदना, बार्गेनिंग करना, ये सब थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। उसके बाद फिर ड्रेसेस भी फिटिंग नहीं रहती है, तो ये सब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो अगर आप अपने से लेकर के जाएंगे तो एक आपके लिए बेनिफिट होगा। तो गाइस ये 3 चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ऐसा कुछ ये नहीं है। और उसके बाद ये 3 चीज़ बस आपको लेकर के जाना है। इसके बाद मैं बता दूं कि अगर आपको स्पेशलाइजेशन के बारे में भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अभी आपको स्पेशलाइजेशन नहीं चुनना रहता है, आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में जाने के बाद आपको अपना स्पेशलाइजेशन चुनना रहता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब अकाउंट्स ही है तो सिर्फ फाइनेंस वाले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फाइनेंस वाले लोगों को अकाउंट्स पढ़ना। अभी आपको सब कुछ पढ़ना होगा। मार्केटिंग भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ जाएगा, तो वो भी पढ़ना होगा। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होगा तो आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको कौन सा स्पेशलाइजेशन लेना है। बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के ऑप्शन है, फिनेंस, ऑपरेशन, मार्केटिंग, डेटा, HR, तो बहुत सारे ऑप्शन है। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको किस में इंटरेस्ट है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा लेना है। मेरा तो फाइनेंस है, तो दैट्स इट। और अगर तो गाइस यहाँ पे जो इवेंट्स होते हैं उसमें प्राइजेज भी मिलते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्राइजेज मिलते हैं और पैसे भी मिलते हैं प्राइजेज में, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप न्यू हैं तो आई विल सजेस्ट कि पूरा एक्सप्लोर करो, कोई भी इवेंट हो सब में पार्टिसिपेट करो, कोई भी छोड़ो मत। ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, मतलब अगर आपको कुछ प्राइजेज मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, आपके लिए बाद में बहुत फ़ायदा होगा, आप अपने रिज्यूमे में भी ऐड कर पाएंगे। तो ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी है जिसको नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, डांस वांस, सिंगिंग एंड मिमिक्री, हर तरह की अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंटेशन, प्रोग्राम, मतलब प्रेजेंटेशन के लिए भी अवार्ड मिलता है और बहुत सारा हमेशा ऑर्गेनाइज होता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको कैसी भी हेल्प चाहिए होगी। तो क्योंकि मैं अभी कॉलेज में ही हूँ, अभी पास आउट तो नहीं हुई हूँ, तो मे बी आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब कुछ पूछा जाएगा, तो मे बी आई कैन हेल्प इन दिस। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी हो तो यू कैन मैसेज मी पर्सनली एज वेल एज ऑन, मतलब कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो, जो भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग PGDM, आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर दें, और मतलब मैसेज क्या, कमेंट कर दें और मैसेज मेरे इंस्टा ID वगैरह पे कर दें। सो गाइस जो न्यू बैच बने हैं वो यहाँ पे दोस्त बन सकते हैं, मतलब ये अच्छा जगह है, एक तरीके से आप लोगों को प्लेटफॉर्म ही मिल रहा है। यहाँ पे कमेंट्स करो कि कौन कौन जो है वो न्यू बैचेस ज्वाइन किए हैं, आप लोग एक दूसरे से दोस्ती कर सकते हो। मेरे टाइम पे तो किसी ने वीडियो बनाया ही नहीं PGDM का, तो सब लोग अननोन ही थे। पहले दिन कॉलेज जाने पे ही सबसे दोस्ती हुई, मतलब दोस्ती तो हो ही जाती है, बट एक होता है कि पहले से बात हो रहा हो तो अच्छा लगता है, और क्या। तो सो गाइस वन मोर थिंग कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाना है फर्स्ट डे। तो डॉक्यूमेंट जो लेके जाना है फर्स्ट डे वो मैं बता देती हूँ। आप लोग को ऐसे दिया गया नहीं है, बट मतलब दिया जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। पहले तो आपका ग्रेजुएशन का जो भी है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर तीनों का आपका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। उसके बाद 12th का मार्कशीट, 10th का मार्कशीट ओरिजिनल सबका चाहिए, और साथ में फ़ोटोकॉपी भी चाहिए सबके, 2 कॉपीज रख लेना। उसके बाद माइग्रेशन का भी चाहिए। माइग्रेशन जैसे आप मतलब आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसका माइग्रेशन ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। अगर आप अभी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद, लेकिन आपको सबमिट करना होगा, नहीं तो फिर एग्ज़ाम 1-2 महीने, मतलब आपको टाइम दिया जाता है, नहीं तो बाद में फिर एग्ज़ाम देने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। उसके बाद में गैप अगर है तो गैप का भी एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा, वहीं पे आपको बताया जाएगा कि कैसे सबमिट करना है, वो सब कुछ वहीं पे बता दिया जाएगा। कास्ट का सर्टिफिकेट आपको देना होगा इन केस अगर आप SC ST और OBC से है तो, नहीं तो जनरल को नहीं देना है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और ये सबका ओरिजिनल नहीं चाहिए, सबका कॉपी चाहिए, ठीक है। उसके बाद TC कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, TC ओरिजिनल चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट का कलर फ़ोटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 कलर फ़ोटो अपना रख लेना, प्रोफेशनल वाला जो कि काम आएगा, पासपोर्ट साइज। उसके बाद पेरेंट्स का आधार कार्ड और पेरेंट्स का कलर फ़ोटो और पेरेंट्स का पैन कार्ड भी ज़रूरी है, ठीक है। ये सब ओरिजिनल नहीं चाहिए, सबका फ़ोटोकॉपी, और अपना भी आधार कार्ड रख लेना।
और मतलब सीट अलॉटेड है तो वो, और कैट के थ्रू अगर आप एडमिशन, कैट मैट या सेट जिसके थ्रू एडमिशन ले रहे हैं उसका भी एक फ़ोटोकॉपी आप रख लेना, वो भी सही रहेगा। और तो कुछ वैसा नहीं है। स्कोर कार्ड मैंने बता ही दिया, और जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया वो सब मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या बार बार इस वीडियो को देख, तो आप बार बार जो है यहाँ पे देख भी सकते हैं और यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना रिक्वायर्ड है, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपको जो है वो सेक्शन बताया जाएगा। मे बी आप लोग को सेक्शन बता दिया गया होगा या नहीं, प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताएं कि सेक्शन बताया गया है कि नहीं, तो मैं बताऊंगी उसके आगे। बट अगर बताया नहीं गया है तो आपको शायद उसी दिन बताया जाएगा जैसे मुझे बताया गया था, और आपको जा करके फिर पूरे दिन उसमें आपको यही सब होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एक एक करके बुलाया जाएगा, आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना होगा। जो जो मैम मांगेगी वो सारा डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया वो आपको देना होगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, फिर नेक्स्ट डे से आपको क्लासेस आना शुरू करना होगा, मतलब इंडक्शन प्रोग्राम होंगे, उसके बाद क्लासेस शुरू हो जाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और कुछ भी अलग से पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ भी और फर्दर डिटेल चाहिए होगा PGDM के रिगार्डिंग तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना शेयर कर दूँगी IDs एंड ऑल। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।